भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किया गया, जो 2 घंटे 51 मिनट तक लगातार जारी रहा। अपने बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरियां देगी। वहीं पंचायत के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। ST/SC वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। पत्रकारों को RGHS का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण, शहर और गांवों को सुनियोजित विकास करना, बुनियादी सुविधाओं यानी सड़क, बिजली, पानी का विकास करना, प्रदेश को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना और अन्य घोषणाओं को इस बजट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, विरासत भी, विकास भी सोच के साथ हेरिटेज संरक्षण, हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च करना, मानव संसाधन और सबके लिए स्वास्थ्य जैसी कई बीमारियों को लेकर आयुष्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री आरोग्य माँ योजना भी शुरू की जाएगी। गरीब और वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन के लिए 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, तो युवाओं को नौकरी देने की भी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई। इस बजट को लेकर अजमेर के लोगों ने काफी सराहना की। भाजपा ने इस बजट को काफी अच्छा बताया तो कांग्रेस ने इस बजट को नकार दिया। हालांकि आम युवाओं से जब सरेरा ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी की दरकार है। अगर सरकार नौकरी देगी तो काफी देश के साथ साथ प्रदेश का भी विकास होगा और युवा भी आगे बढ़ेंगे। इस बार युवाओं को हर साल 4 लाख नौकरी देने का भी वादा बजट में किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अलग अलग कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने रोडवेज में AC बसों का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर की सीट से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 50 नए स्कूल खोले जाएंगे तो 100 स्कूल क्रमोन्नत किए जाएंगे। छात्रावास में भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। इसके साथ ही 50 प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे। 5 साल में 4 लाख भर्तियां कराई जाएंगी और इस साल 1 लाख नई भर्तियां होंगी। 10 करोड़ तक की फंडिंग सुविधा युवाओं को मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं राजस्थान हेरिटेज कन्वर्शन बोर्ड बनेगा और पर्यटन विकास का भी बोर्ड भी बनाया जाएगा। राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं, जिसके लिए नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के मंदिरों के विकास कार्य करवाए जाएंगे और प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जाएगी। बजट में शहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक बसें भी खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खाटू श्याम जी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। केंद्र सरकार की अयोध्या और वाराणसी कॉरिडोर को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की तर्ज पर राजस्थान राज्य सरकार भी खाटू श्याम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना जारी करेगा। विद्युत चोरी को रोकने के लिए 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कई घोषणाएं प्रदेश भर में की गई हैं, जो सरकार की ओर से जल्द लागू कर दी जाएंगी। आज का जो राजस्थान का बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, मैं कह सकता हूं कि अब तक के राजस्थान प्रदेश का सबसे सर्वोत्तम और ऐतिहासिक ये आज का बजट है। क्योंकि जिस प्रकार से विकसित भारत, हमारा देश जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और विकसित भारत के अवधारणा पर जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया, ठीक उसी प्रकार से हमारा अग्रणी राजस्थान इस तर्ज पर आज का हमारा बजट प्रस्तुत हुआ। और ये बजट मैं कह सकता हूँ कि सर्व जन सुखाय सर्वजन हिताय की जो पंक्ति है उसको बिल्कुल चरितार्थ करता है। बजट के अंदर जितने भी हमारे वर्ग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो, उन सब को समाहित करते हुए एक बहुत ही संतुलित और उन सबके विकसित करने का एक बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ। इस बजट की सबसे पहली बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम अजमेर से जुड़े हैं, इससे अजमेर के अंदर जो सौगात मिली है कि केकड़ी से लेकर के और हमारे अजमेर तक का जो एक पाइपलाइन जो थी, स्टील की पाइपलाइन थी, उसके प्रावधान का इस पर रखा गया है। जिस प्रकार से SR7 हमारे स्टोरेज टैंक हुआ करते थे, उसी प्रकार का स्टोरेज टैंक का प्रावधान इस बजट के अंदर आया है। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अजमेर की पेयजल समस्या जो कई लंबे समय से जो लंबित चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस बजट में प्रावधान किया और आने वाले दिनों में इसकी समस्या का समाधान हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हमको ध्यान में आया कि जो ये बजट है, जिस प्रकार से युवाओं के लिए कि युवाओं को हमारे रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से इस सरकार ने इस बजट के अंदर
4 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान रखा और इस एक वर्ष के अंदर जो पूर्व 70,000 नौकरियों का इंटरिम बजट के अंदर हमने वादा किया था उसको बढ़ा करके 1 लाख बजट जो है 1 लाख नौकरियों का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। भाजपा सरकार ने आज बजट पेश किया है वह बहुत ही निराशाजनक है। मसला महंगाई का था। महंगाई से जनता को सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई, ना ही कोई पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, खाद्य सामग्रियों में भी कोई राहत पहुंचाने का काम नहीं किया। दूसरा मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य संबंधी 25 लाख का जो चिरंजीवी योजना थी उस योजनाओं को भी इन्होंने बंद कर दिया। जो केंद्र की योजना थी आयुष्मान 5 लाख की वह योजना लागू रखी। उससे जो कैंसर के मरीज हैं या अन्य बीमारियों के जो मरीज हैं वे भटक रहे हैं। कुल मिला के जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। दूसरा मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 17 जिले बनाने की घोषणा की और अमल में भी ला चुके थे, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने आर्थिक भार का बहाना बनाते हुए कुछ जिलों को कम करने की योजना बना रहे, जिसका विरोध भी जनता में होगा और इसका खामियाजा भी जो है जनता में इनको भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो हमारे डेली बेसिस के पत्रकार हैं उनको लाभ पहुंचाया है, लेकिन हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग भी रखेंगे और हो सका तो इसके लिए हम आवाज़ बुलंद भी कर सकते हैं। जो यूट्यूब के चैनल के जो पत्रकार हैं उनको भी है किसी प्रकार से राहत पहुंचाने का सरकार कार्य करे। राजस्थान सरकार द्वारा आज राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं करने का काम किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से कर्मचारियों से जुड़ी हुई कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए हमें प्रसन्नता है और हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को 2 बार की वेतन वृद्धि का इसमें प्रावधान करने की बात आई है। दूसरा, RGHS के अंदर जो राजस्थान सरकार से हमारी बहुत दिनों से मांग थी कि जो हमारी महिला कर्मचारी थी वह विवाह के उपरांत अपने सास ससुर को RGHS कार्ड में सम्मिलित नहीं करवा पा रही थी, जिससे उनके इलाज करवाने में दिक्कत आ रही थी। आज उसका प्रावधान करने का काम किया गया है कि माता पिता या सास ससुर दोनों में से एक को अपने साथ में RGHS कार्ड में शामिल करवा सकती है। इसी तरह से ग्रेजुएटी की जो सीमा है उसको भी बढ़ाने का काम किया गया है। जो सेवानिवृत्त हमारे साथी हैं उनके आउटडोर के चिकित्सा व्यय के अंदर वृद्धि करने का भी काम किया गया है। और दूसरा, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर जो एक बात करी थी कि 30 जून को जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न इस बारे में निर्णय भी हो चुके हैं कि उनको 1 जुलाई का नॉशनल बेनिफिट का लाभ देते हुए उनके इंक्रीमेंट दिया जाए। शिक्षा विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित था, हालांकि हमें उसमें थोड़ी सी निराशा मिली और हम अभी भी प्रयास करेंगे कि यह बजट सत्र समाप्त हो इससे पहले उन मांगों को इसमें सम्मिलित कराया जा सके। कुल मिलाकर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन इस बजट पर संतोष प्रकट करता है। विजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन। राजस्थान सरकार का पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अधिस्वीकृत पत्रकारों को RGHS का स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, और मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अशोक गहलोत सरकार ने गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी स्वास्थ्य लाभ के लिए मेडिकल डायरी जारी करने के आदेश दिए थे, जो आज दिनांक तक पूरे नहीं हो पाए। उसमें कुछ खामियाँ रह गई होगी जिसके कारण वो पूरा नहीं हो पाया। तो राजस्थान सरकार एक बार पुनः उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर उसको शीघ्र पूरा करे, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ता कई पत्रकारों को, और क्योंकि जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम एक पत्रकार ही करता है, ग्राम स्तर तक सरकार की योजना एक पत्रकार ही पहुँचाता है। तो पत्रकार हितों के बारे में एक बार पुनः अवलोकन कर वो अपना कार्य करे। और एक लंबे समय से पत्रकारों की मांग रही है ग्राम स्तर तक कि उनको प्लॉट आवंटन किया जाए, जिससे वो अपना भवन बना पाए, क्योंकि पत्रकारों को
एक यही लाभ अपने जीवन में राजस्थान सरकार से मिल पाता है और कोई लाभ नहीं मिल पाता। बजट पास किया, बहुत ही अच्छा बजट है और इसके सराहनीय महिलाओं को भी, गर्भवती महिलाएं हैं और उसके साथ में जो आंगनवाड़ियां हैं उनको भी मतलब ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी बजट पास किया है। इसके लिए हमारी जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं और हमारे भजन लाल जी हैं, इन सबको मैं इस चीज़ की बधाई दूंगी कि उन्होंने सब पे विचार करते हुए और सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बहुत अच्छा पास किया। देखिए, आज भाजपा सरकार ने बजट पेश किया है, ऐसी कोई योजना उन्होंने बजट में नहीं दी है, ना महिलाओं से संबंधित दी है, ना शिक्षा से संबंधित कोई स्पेशली कोई ऐसी बजट दिया है। अजमेर को तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिया बजट में, अजमेर को तो बिल्कुल खाली रख दिया। जबकि है ना, देवनानी जी ने कहा था फाइसागर का जो पानी है वो हम लोग उसके नल के द्वारा लोगों को बुलाएंगे, लेकिन बजट तो दिया ही नहीं उसमें फाइसागर के पानी के लिए भी। और ना ही अजमेर दक्षिण विधानसभा पूरी बारिश में डूबती है, ना उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कोई नाले वाले के लिए या किसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए कोई बजट दिया इसमें। और शिक्षा के लिए भी आप देखो, ये कह रहे 50 स्कूल खोलेंगे, ये खोलेंगे, जबकि ये जो कांग्रेस सरकार ने स्कूल्स खोली थी महात्मा गांधी, उनको बंद करने के लिए कह रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कोई बजट नहीं दिया, जबकि गहलोत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कॉलेज खुलवाए, उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करिए। और आप ये देखो, बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा इन्होंने ये कहा कि 4.5 साल में हम लोग इनकी वैकेंसी निकालेंगे बेरोजगारों की, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम कब कैसे वैकेंसी निकालेंगे। 4 साल बहुत बड़े होते हैं। आज आप मान लीजिए कोई अभी किसी की उम्र है तो 4 साल में कौन सी वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी कुछ पता ही नहीं है। 4 साल में कोई व्यक्ति ओवर एज हो जाएगा, उसका क्या होगा। तो ऐसे इन्होंने जो घुमा फिरा के जो बजट दिया है, तो जनता से संतुष्ट वाला बजट नहीं है। इन्होंने दिया है कि नल कनेक्शन देंगे 1.5 लाख 2 लाख। अरे कनेक्शन कैसे दोगे आप? ये कहते हैं कि हम 1.5 लाख नल के प्रत्येक घर में फ्री कनेक्शन देंगे, बिजली के कनेक्शन देंगे। आप ये देख लो, बिजली का बिल इतना बढ़ चुका है, जनता त्राई कर रही है। स्वास्थ्य से संबंधी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पहले अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना थी, उसमें इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम स्वास्थ्य के लिए पैसा बढ़ाएंगे कि नहीं। आज लोग अस्पताल में जाते हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही। 5 लाख का कह रहे हैं, लेकिन 5 लाख में भी कोई आयुष्मान वाले में भी कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो ये कहते हैं 75 साल वाले के, यानी कि पहले तो आदमी 75 साल का हो, उसके बाद अस्पताल में इलाज करवाने जाए, और अगर उससे कम है तो वो कहाँ इलाज करवाए। तो ऐसे करके इन्होंने कोई स्पष्ट बजट नहीं दिया और न ही कोई इस तरह का बजट दिया कि जो जनता से संतुष्ट। नौकरी देने की बात की है, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेहती जो अपेक्षा थी वैसा उन्होंने बजट पेश किया है। इसके अलावा अजमेर के लिए भी काफ़ी नई सौगातें दी है। खाटू श्याम प्रेमियों की आजकल आप देख रहे हैं पूरे देश में लहर है, तो वहाँ जब कॉरिडोर बनेगा तो उनसे सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा और भी कई तरह की घोषणाएं हैं, तो निश्चित रूप से ये सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। और जैसे कि RGHS में सास ससुर को भी इंक्लूड किया है, तो पति के साथ साथ पत्नी भी खुश रहेगी कि उनके माता पिताओं को भी इसमें लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से सभी का कल्याणकारी बजट ये माना गया। सुशासन के संकल्प के साथ जिस प्रकार से भजन लाल सरकार आई थी, उसके बाद में मैंने ये देखा कि बहुत लंबे समय के बाद में आज राजस्थान के वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया। दिया कुमारी जब बजट को पेश करी थी, मुझे लग रहा था कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया। युवाओं की बात करें तो 1 लाख युवाओं को 1 साल के अंदर नौकरी देने की बात की गई है। महिलाओं की अगर बात करें तो 2.5% के ऋण सामान्य दर के ऊपर महिला समूहों को ऋण देने की बात करी है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो उनको पेंशन को बढ़ाया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो उनकी पेंशन को 60,000 रुपये किया गया है। अगर RGHS की बात करूं तो सास ससुर का पहले प्रावधान नहीं था, उसको जोड़ा गया। युवाओं के अगर खेल की बात करूं तो खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने की बात कही है। पूरे राजस्थान के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप के नाम से खोलने की बात की गई है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।